दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो अनोखे रिश्ते को जो मैंने पति पत्नी के संबंधों और बढ़ते हुए तलाक की समस्या के ऊपर बनाया था, आप सबने उसे बहुत पसंद किया। इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यह वीडियो बढ़ती हुई रेप की समस्या पर बनाया हूँ। अंत तक जरूर देखिएगा, शायद हम मिलकर कुछ ऐसा रास्ता निकाल पाए जिससे कि रेप को रोका जा सके। दोस्तों, आज का वीडियो हमने छोटा बच्चा, किशोर उम्र और नौजवानों तथा उम्रदराज लोगों के साथ घटित होने वाली प्रतिक्रिया पर बनाया है। और ये प्रतिक्रिया है हमारे समाज के सबसे घृणित अपराध पर, लड़कियों के साथ होने वाले शारीरिक अत्याचार यानी रेप या बलात्कार के ऊपर। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो पाएंगे कि भारत में औसतन हर 15 मिनट में एक महिला बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराती है। ये पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलपमेंट यानी PLD की रिपोर्ट बताती है। विकिपीडिया के अनुसार NCRB आंकड़ों के मुताबिक ये 16 मिनट में एक बलात्कार का है। लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट तो लज्जा के डर से, बदनामी या धमकी के भय से दर्ज भी नहीं होती होगी। मतलब ये है कि ऐसी वारदातें और भी ज़्यादा होती होंगी। सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए इसके रोकने के लिए, निर्भया कानून, पॉक्सो कानून, ये सब। मगर कानून तो जुर्म करने के बाद के लिए ही बनाया जाता है ना। जुर्म हो ही नहीं, इसके लिए कानून कैसे बनाया जा सकता है? ये तो केवल किसी की मानसिकता को बदल कर ही ठीक किया जा सकता है। हम लोग कहीं भी कोई रेप की घटना सुनते हैं या टीवी के द्वारा जानते हैं तो अपने घर की लड़कियों को सावधान करने में लग जाते हैं कि अकेले उधर मत जाना, ज़्यादा रात में अकेले बाहर नहीं निकलना, छोटे कपड़े नहीं पहनना इत्यादि। मगर लड़कों को क्यों कुछ नहीं कहते? क्या हमारे घर के लड़के कभी रेप नहीं कर सकते? हम ऐसा मान बैठे हैं। ठीक है, हमने उन्हें अच्छे संस्कार दिए हैं तो हम ये विश्वास करते हैं कि वो ऐसा घिनौना काम नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि चोरी करना पाप है। इसका मतलब ये थोड़े ही ना हुआ कि हम अपने लड़के को चोर समझते हैं। बस अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ये बातें हमें उनको बचपन से ही सिखानी चाहिए। क्योंकि कई बार अच्छे संस्कारी लड़के भी कुछ गलत तरह के मित्रों की संगति में आकर या नशे की लत में आकर ऐसी गंदी हरकतें कर बैठते हैं। तो क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं बनता कि हम अपने घर की लड़कियों को समझाने के साथ साथ अपने घर के लड़कों को भी ये सीख दें कि किसी लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका शारीरिक शोषण करना एक बहुत ही जघन्य और घिनौना अपराध है। हमारे शास्त्रों में औरत को देवी कहा जाता है, माता कहकर पुकारा जाता है, छोटी बच्चियों का कन्या पूजन भी किया जाता है। लेकिन आदमी औरत को अपने से कमजोर या मजबूर समझता है, जिस वजह से उसमें बलात्कार करने का साहस आ जाता है। हम अपने घर के लड़कों को ये कह सकते हैं कि वे औरत की इज्जत करना सीखें। उन्हें बताएं कि औरत हर तरह से आदमी से बहुत ऊपर है। औरत को प्रकृति ने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए बनाया। आदमी बहुत ताकतवर हो सकता है लेकिन वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। बच्चा केवल औरत ही पैदा कर सकती है। भगवान ने औरत की शारीरिक संरचना कुछ अलग बनाई, उसको दर्द सहने की क्षमता दी, कोमलता और ममता दी, धैर्य और सहनशीलता दी। तभी तो जब बच्चा रोता है तो माँ ही समझती है कि वो किस कारण से रो रहा है। उसे भूख लगी है या नींद आ रही है या उसको पेट दर्द कर रहा है या उसने बिस्तर गीला कर दिया है। क्योंकि वो बच्चा उस स्त्री के, उस माँ के शरीर का ही एक हिस्सा होता है। हमारे यहाँ बुजुर्ग, ऋषि या साधु महात्मा भी किसी जवान स्त्री को भी माते कहकर बुलाते हैं। माते का मतलब ये नहीं हुआ कि वो साधु या महात्मा की माँ हो गई। माते का मतलब यह है कि वो उस स्त्री में एक जननी को देख रहे हैं, वो किसी इंसान को जन्म देने वाले शरीर को देख रहे हैं, इसलिए वो माता कहलाई। हम तो नदियों को भी माता कहते हैं क्योंकि जल ही जीवन है। नदियों का जल पीकर लोग जिंदा रहते हैं। और हम गाय को भी माता कहते हैं क्योंकि गाय के दूध से भी बच्चे पाले जाते हैं। तो यहाँ पर ये सब कहने का मतलब ये है कि स्त्री पूजने के योग्य होती है। लेकिन सिनेमा की चमक दमक और कुछ खराब मीडिया वालों के द्वारा स्त्री के शरीर को केवल भोग की वस्तु बनाकर पेश किया गया है। लेकिन हम अपने घर के लड़कों को बता सकते हैं कि औरत कोई भोग का सामान नहीं, अपितु देवी के समान पूज्य है। हम उन्हें बता सकते हैं कि जानवर भी कभी रेप नहीं करता है। एक कुतिया के पीछे भले ही 4 कुत्ते लगे रहेंगे लेकिन कभी बलात्कार नहीं करते। कुतिया की सहमति से ही कोई एक कुत्ता उसके साथ संबंध बनाता है।
आपने कभी सुना है या देखा है कि 3-4 कुत्तों ने मिलकर एक कुतिया का बलात्कार कर दिया? कभी नहीं। सोचो, एक बलात्कारी इंसान तो एक कुत्ते जैसे जानवर से भी गया गुजरा हुआ। दोस्तों, आपको भी शायद पता हो, क्योंकि ये मैंने कहीं न्यूज में ही पढ़ा था कि कुछ साल पहले नंदनकानन के चिड़ियाघर में शेरों की संख्या बढ़ाने के लिए किसी दूसरी जगह से एक शेरनी को लाया गया। लेकिन सिर्फ शेरनी को लाने भर से शेरों की संख्या बढ़ने वाली नहीं थी। वन विभाग के अधिकारियों की असली चिंता ये थी कि क्या ये बाहर से आई हुई शेरनी यहाँ रह रहे शेरों में से किसी एक से, ध्यान दीजिएगा, किसी एक से संबंध बनाने की सहमति देगी, क्योंकि बिना सहमति के कोई भी शेर किसी भी शेरनी से संबंध नहीं बना सकता था। अरे बॉस, कोई भी जानवर या कोई भी पक्षी बिना दोनों की सहमति के संबंध नहीं बनाता है। ये पता नहीं इंसान ही क्यों जबरदस्ती संबंध बनाता है। क्या भगवान ने इसी के लिए इंसान को बुद्धि दी है? रेप एक पाप नहीं बल्कि महापाप है। इस बात को इंसानों की बुद्धि में बचपन से ही डालना होगा। देखिए, हम अपने बच्चे को उसके बचपन से ही सिखाते हैं कि झूठ बोलना पाप है कि नहीं? तो रेप करना पाप है, यह भी तो सिखाया जा सकता है। बचपन से सिखाई हुई बात दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाती है। बाद में बड़े होने पर हमारा दिमाग अपने कुकृत्यों को ढांपने के लिए बहुत सारे तर्क खोज लेता है। तो आइए आज कुछ उदाहरण से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रेप को कैसे रोका जाए, यानी लड़के रेप करें ही नहीं, कुछ ऐसी कोशिश की जाए। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी छोटी सी कोशिश की ओर। इसे हमने 3 सीन में बांटा है। पहला सीन है, एसीपी कुंवर प्रताप सिंह राठौर नाश्ते की मेज पे बैठे नाश्ता कर रहे हैं। वे अपने पुलिस यूनिफॉर्म में हैं। हैट को उन्होंने वहीं टेबल पर रखा हुआ है। बाएं हाथ से आज का अखबार पकड़ रखा है और दाएं हाथ से आलू पराठे खा रहे हैं। हे भगवान, आज फिर किसी का काट दिया। अरे, ये तो पूर्व मंत्री जी का बेटा है। ओह, इस काटने वाले गैंग से तो पूरा शहर परेशान हो गया है। अचानक राठौर साहब बोल पड़ते हैं और जल्दी जल्दी पूरी खबर पढ़ने लग जाते हैं। वे धीरे धीरे बड़बड़ाते भी जा रहे हैं। तभी उनकी पत्नी दूसरा पराठा लिए आती हैं और उनकी प्लेट में डाल देती हैं। अरे नहीं भाई, अब मत दो, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। आज फिर एक का काट दिया है। इस काटने वाले गैंग ने तो नाक में दम कर रखा है, राठौर साहब कहते हैं, पर उनकी नज़र अखबार पे ही टिकी हुई है। उनकी पत्नी कहती हैं, क्या नाक में दम कर रखा है? ठीक ही तो कर रहा है काटने वाला गैंग। ऐसे दरिंदों को ऐसी ही सजा दी जाए तभी रेप की घटनाएं रुकेंगी। उनकी आंखों में रोष जाहिर हो रहा था। राठौर साहब तपाक से बोल पड़ते हैं, अरे लेकिन ऐसे कानून हाथ में लेना क्या सही बात है? ए हेलो, हाथ नचाकर उनकी पत्नी बीच में ही बोल पड़ती हैं, कौन से कानून की बात कर रहे हैं आप? बलात्कार करने वाला कोई भी अपराधी पहले तो पकड़ा ही नहीं जाता, क्योंकि उसका खौफ उसके खिलाफ पीड़िता को कानून तक पहुंचने नहीं देता। कभी लड़की पर ही इल्जाम थोप दिया जाता है, और अगर कोई बलात्कारी पकड़ा भी गया तो आपका कानून यह साबित कर देता है कि बलात्कार करने वाले दिन तो दोषी उस शहर या गांव में तो था ही नहीं। वो या तो अपनी बीमार माँ से मिलने गया हुआ था दूसरे गांव, या फिर उसका 2 दिन पहले ही एक्सीडेंट हो गया था और वो हॉस्पिटल में भर्ती था, या वो अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन गया हुआ था। और इन सब के सबूत, ठोस सबूत, वो अदालत में पेश कर देता है और इस तरह से वो बाइज्जत बरी हो जाता है। राठौर साहब तिलमिलाकर बताते हैं, ऐसा नहीं है। कानून ने बहुत सारे रेपिस्ट को सजा दी है, कई एक को तो फांसी की सजा भी हुई है। उनकी पत्नी आगे बोलती हैं, जी हाँ, फांसी की सजा हुई, लेकिन फांसी की तारीख हर बार आगे बढ़ा दी गई। कभी नाबालिग कहकर,
कभी दिमागी हालत ठीक नहीं कहकर। मुझे तो शर्म आती है ऐसे कानून पर जो एक बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने में इतनी कमजोर है। और फिर उस पीड़िता का क्या होता है, कभी सोचा है आपने? क्या वो पहले वाली सामान्य जिंदगी जी पाती है? क्या समाज उसे अन्य लड़कियों या अन्य औरतों की तरह अपना लेता है? रास्ता चलते हुए हर एक निगाहें उसे ऐसे घूरती हैं मानो दोष उसी का हो। फिर रुककर एक सांस लेने के बाद वो आगे बोलती हैं, कानून तो जुर्म करने के बाद के लिए है। ये काटने वाला गैंग जिस तरह से चुन चुन कर सबका काट रहा है ना, कि अपराधी जुर्म करने के पहले 100 बार नहीं, लाख बार सोचेगा। राठौर साहब आश्चर्य से बोलते हैं, एक पुलिस वाले की बीवी होकर तुम काटने वाले गैंग का साथ दे रही हो? उनकी पत्नी अपना दायां पैर जमीन में पटक कर बोलती है, हाँ, मैं हूं काटने वाले गैंग के साथ। और मैं ही क्या, हर औरत उसके साथ है, हर लड़की उसके साथ है। तभी भीतर से उनकी जवान बेटी कंधे पर बैग संभालते हुए आती है और चलते चलते ही बोलती है, हाँ डैडी, मैं भी काटने वाले गैंग के साथ हूँ। झंझट को उसके जड़ से ही हटाने की जरूरत है। फिर एक क्षण रुक कर बोलती है, समय बदल रहा है डैडी। राठौर साहब जल्दी से घड़ी में समय देखते हैं। अरे समय तो मेरा हो गया, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ, ओके बाय। और अपना हैट उठाकर पहनते हुए चल देते हैं। अपने घर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलते हुए उनके होठों पर एक मुस्कान तैर जाती है। समय बदल रहा है सच में। अब हम आते हैं सीन 2 पर। इसमें एक स्कूल का सीन है। स्कूल की बिल्डिंग है, एक क्लास में जिसमें अभी शिक्षक नहीं आए हैं। सभी बच्चे जो किशोर उम्र के हैं इधर उधर ग्रुप में गप्पे मार रहे हैं। हल्के हल्के हंसी ठहाकों की आवाजें आ रही हैं। एक लड़का बोलता है, अरे पता है, आज फिर एक का काट दिया। दूसरा लड़का झट से बोल पड़ता है, अरे हाँ यार गजब, इस काटने वाले गैंग ने तो रेप करने वाले को डायरेक्ट पनिशमेंट देना शुरू कर दिया है। तभी तीसरा लड़का बोल पड़ता है, अब तो रेप करने वालों की खैर नहीं। और तीनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। तभी बरामदे से गुजरते हुए एक शिक्षक ये सुन लेते हैं। एक क्षण को वो ठिठक कर रुक जाते हैं, फिर कुछ सोचकर क्लास में प्रवेश कर जाते हैं। सभी बच्चे जल्दी जल्दी अपनी जगह पर ढंग से बैठ जाते हैं। शिक्षक पूछते हैं, बच्चों ये कौन सा क्लास है? सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं 9D। शिक्षक कहते हैं, ओके, आप लोग मुझे यहाँ देखकर हैरान हो रहे होंगे क्योंकि ये मेरा क्लास नहीं है, लेकिन जब तक आपके टीचर आते हैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सभी बच्चे चुपचाप टीचर का मुंह ताकने लग जाते हैं। शिक्षक कहते हैं, अभी आप में से कुछ लड़के रेप के बारे में बात कर रहे थे, कौन कौन थे? खड़े हो जाइए। सभी लड़के चुपचाप सिर झुकाए बैठे हुए। तभी एक लड़का खड़ा हो जाता है, फिर दूसरा भी खड़ा होता है और फिर 6-7 लड़के खड़े हो जाते हैं। सभी सिर झुकाए हुए हैं, सभी चुप हैं। शिक्षक कहते हैं, आपको पता है आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है, फिर भी आपने हिम्मत दिखाई है और सच्चाई का साथ देते हुए खड़े हो गए। पता है क्यों? क्योंकि आपने बचपन से सीखा है झूठ बोलना पाप है। ये आपके दिमाग में घुसा हुआ है एकदम। इतना बोलकर वे उन सबों को बैठने कहते हैं और फिर वे सबसे एक सवाल करते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं रेप क्या होता है? सभी बच्चे खुसुर पुसुर करने लगते हैं। पीछे के बेंच से कुछ हल्की सी खिलखिलाहट की आवाज भी आती है। शिक्षक पीछे वाले से फिर पूछते हैं, क्या कोई बता सकता है रेप क्या होता है? सभी चुप हैं। तभी शिक्षक पीछे वाले के एक बच्चे को उठाकर पूछते हैं, तुम बताओ रेप क्या होता है?
लड़का थोड़ा हड़बड़ा कर बोलता है, जी जी सर, वो रेप करने वालों का काट दिया जाता है। सभी बच्चे खिलखिलाकर हंस देते हैं और वो लड़का शर्मा कर इधर उधर देखने लग जाता है। शिक्षक शांत स्वर में बोलते हैं, हाँ, अभी सभी न्यूज चैनल्स और अखबारों में इसी की चर्चा है, लेकिन रेप है क्या? एक क्षण रुककर वो आगे बोलते हैं, रेप होता है किसी लड़के के द्वारा किसी लड़की के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना। शिक्षक ने प्रत्येक शब्द को बड़े ही जोर देकर रुक रुक कर बोला था। सभी लड़के एकदम चुप थे, एकदम पिन ड्रॉप सन्नाटा। शिक्षक पूछते हैं, क्या ये उचित है? कुछ लड़के एक साथ बोल उठे, नहीं सर। कोई बोला, बिल्कुल नहीं सर। कोई बोला, गलत है सर। एक ने कहा, ये पाप है सर। शिक्षक ने कहा, हाँ, ये पाप है, बल्कि महापाप है। अच्छा ये बताओ, तुम में से कितने लोग हैं जो चोरी करते हो? सभी बच्चे एक दूसरे का मुंह ताकते हैं और नहीं में सिर हिलाते हैं। शिक्षक, शायद कोई भी नहीं, क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया जाता है चोरी करना पाप है। वैसे ही तुमने बचपन से सीखा है झूठ बोलना पाप है। हम सब ने बचपन से सीखा है चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, लेकिन किसी ने हमें बचपन में ये नहीं सिखाया कि रेप करना पाप है। आज से हम इसे भी जोड़ देते हैं। तो बोलो बच्चों, चोरी करना, सभी बच्चे एक साथ, पाप है। शिक्षक, झूठ बोलना, सभी बच्चे एक साथ, पाप है। शिक्षक फिर बोलते हैं, रेप करना, सभी बच्चे एक साथ, पाप है। शिक्षक, महापाप है। तो रेप करना, सभी बच्चे एक साथ, महापाप है। शिक्षक, हाँ। और बच्चों, आज एक और शपथ लेना होगा कि तुम में से कोई भी कभी रेप नहीं करेगा, कभी भी रेप नहीं करेगा, और ना ही अपनी आंखों के सामने किसी लड़की का रेप होने देगा। तो मेरे साथ सभी बच्चे शपथ लेंगे। पहले शिक्षक बोलते हैं, हम, फिर सभी बच्चे, हम। शिक्षक, ये शपथ लेते हैं, सभी बच्चे ये शपथ लेते हैं कि हम, सभी बच्चे, कि हम, शिक्षक, कभी रेप नहीं करेंगे। सभी बच्चे, कभी रेप नहीं करेंगे। शिक्षक, और अपनी आंखों के सामने, सभी बच्चे, और अपनी आंखों के सामने, शिक्षक, किसी का भी रेप नहीं होने देंगे। सभी बच्चे, किसी का भी रेप नहीं होने देंगे। तभी उस स्कूल के प्रिंसिपल, जो बरामदे में खड़े खड़े सब सुन रहे थे, क्लास में प्रवेश कर जाते हैं और कहते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। हम अपने बच्चों से रेप की बात छुपाते रहे हैं। उन्हें बचपन से ही ये बताना होगा कि रेप एक जघन्य और घिनौना अपराध है। जो कोई लड़का अपनी कुछ क्षणों की मस्ती के लिए एक लड़की की पूरी जिंदगी खराब कर देता है, फिर वो शिक्षक की तरफ मुड़ते हैं और उन्हें शाबाशी देते हुए कहते हैं, आपने बहुत अच्छी शपथ दिलाई है। मैं इस शपथ को रोज के प्रेयर के बाद जोड़ देने का आदेश निकाल देता हूँ। अब असेंबली का सीन है। सभी बच्चे अपनी प्रार्थना समाप्त करते हैं। फिर सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, रेप करना महापाप है। हम शपथ लेते हैं कि हम कभी रेप नहीं करेंगे और अपनी आंखों के सामने कभी भी रेप नहीं होने देंगे। धीरे धीरे ये बात फैलने लगती है और दूसरे स्कूल वाले भी प्रार्थना के बाद इसे जोड़ देते हैं। बात न्यूज में आ जाती है, सरकारी महकमे में इसकी चर्चा होती है और फिर सरकार के आदेश से सभी स्कूलों में इसे अनिवार्य कर दिया जाता है। अब आते हैं सीन 3। दोस्तों, इस सीन में हम देखते हैं कि एक 5-6 साल का बच्चा
जो कि स्कूल यूनिफॉर्म में है और स्कूल जाने को तैयार हो रहा है। तभी उसकी दादी आती है। ओहो, फिर तुमने उल्टा मोजा पहन लिया, और उसके मोजे को खोलकर उसे सीधा करने लगती है। बच्चा आश्चर्य से पूछता है, दादी तुम कैसे पहचानती हो कि मोजा उल्टा है या सीधा? दादी उसे समझाते हुए मोजे को दिखाकर बताती है, ये देखो, ये यहाँ पर खुरदरा है तो मतलब उल्टा है, और अगर चिकना है तो समझो सीधा, बस। और दादी हंसकर उसके पैरों में मोजा डालने लगती है। तब तक दूसरा वाला मोजा को वो बच्चा सीधा करके दादी को दे देता है। ये लो दादी, सीधा मोजा। दादी उसकी बलैयां लेती हैं। मेरा बच्चा, अब तो तू बहुत होशियार हो गया है। तभी उस बच्चे की का लंच बॉक्स लिए हुए उसकी माँ आती है और जल्दी जल्दी उसके बैग में डालकर कहती है, फटाफट जाओ, स्कूल बस आ जाएगी। इतना कहकर वो किचन में भाग जाती है। दादी उस बच्चे को सोफे से उतारती है और उसके टाई का नॉट ठीक करती है। तभी वो बच्चा पूछता है, दादी रेप क्या होता है? क्या? दादी तो भौंचक रह जाती है एकदम से। इतना छोटा सा बच्चा और रेप के बारे में पूछ रहा है। लेकिन इसमें उसका क्या कसूर? आज तो हर तरफ टीवी पर, न्यूज में यही चर्चा है। बच्चे से इसे कैसे छुपाया जा सकता है? दादी फिर अपने आप को संयत करती है और बोलती है, देखो बेटा, रेप ना वो क्या होता है कि जब कोई लड़का किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करता है तो वो रेप होता है। रेप करना बहुत बड़ा पाप है, महापाप। कोई तुम्हारी दीदी के साथ जबरदस्ती करे तो लड़का गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहता है, मैं उसे जान से मार डालूंगा। दादी हंसती है, अच्छा अच्छा, अब जाओ जल्दी से, नहीं तो बस छूट जाएगी। लड़का अपने कंधे पे बैग टांग कर तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ता है। दादी सिर झुकाकर सोचने लग जाती है, क्या समय आ गया है, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। तभी दरवाजे के पास बच्चा रुक जाता है और मुड़कर बोलता है, दादी। दादी का कलेजा धक से हो जाता है, न जाने अब ये लड़का क्या पूछ दे। वो बच्चा बोलता है, दादी दादी मैं कभी रेप नहीं करूंगा। और मुड़कर बाहर भाग जाता है।